जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैग्नेट क्लास में स्वागत है। एकदम अब हम लोग के पास जो है बिल्कुल बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपका आज 5 तारीख हो गया, 5 फरवरी। 16 फरवरी को हम लोग युद्ध में उतर ही जाएंगे। तो आज हम लोग कुछ जो है इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे फर्स्ट यूनिट से। यूनिट फर्स्ट से कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव का जो है अगर सही ट्रिक लगा दिया तब तो आपको 1 नंबर मिल जाता है, अदरवाइज जो है वो 1 नंबर कट करके 0 नंबर बन जाता है। तो इसलिए इसको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गलत ना होने पाए, इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक जो है उसको कई बार पढ़ने की आवश्यकता होती है, तब उसका आंसर दिया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या है। निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या है। तो ऐसे देख करके तुरंत अगर आपको प्रैक्टिस किए हैं तब तो मार सकते हैं, अगर याद आ रहा है कि हाँ इसका मात्रक क्या होता है, तो थोड़ी देर के लिए एक बार फार्मूले को रिकॉल कीजिए जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स था। F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही होता है। दो बिंदु आवेश होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच में कार्य करने वाला एक Q1 और Q2, अगर दो बिंदु आवेश हैं तो इनके बीच में कार्य करने वाला वैद्युत बल जो F होता है, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही एप्सिलॉन नॉट जो है आपका परमिटिविटी ऑफ एयर यानी निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। इसी को थोड़ा सा इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, अगर आप साइलेंट नॉट को इधर ले लें तो हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ऊपर एप्सिलॉन नॉट का हमने फार्मूला निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट का ही तो हमको मात्रक चाहिए था, तो एप्सिलॉन नॉट का हमने वैल्यू निकाल लिया। अब इसका मात्रक क्या है, 4 पाई कांस्टेंट है। Q1 Q2 की वैल्यू हो गया आपका कूलाम, तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर, और यहाँ फोर्स है तो न्यूटन, और यहाँ मीटर स्क्वायर है यानी कि दूरी का स्क्वायर है यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन देखिए कहीं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर दिखाई दे रहा है। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। अब देखते हैं दूसरा कह रहा है, ये 1 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम के आपका आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, वायु में स्थित है, इन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताइए। यानी दोनों आवेश जो आपका प्लस प्लस है, यही फार्मूला लगेगा। एक जो है आपका 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है और दूसरा जो है आपका 4 माइक्रोकूलाम का आवेश है। इनके बीच पर ये जो है बताइए, इस ये जो 1 माइक्रोकूलाम वाला जो होगा इस पर जो है आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। मान लीजिए हमने F1 कर दिया, यह जो है आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जिसको हमने F2 कर दिया। दोनों जो है पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये जो फोर्स कितना आ जाएगा, F1 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम, यहाँ जो है आपका 4 माइक्रोकूलाम, उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी मान लीजिए कि जो है R है, ये दोनों जो है R दूरी पर जो है सेपरेट है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तो हमने कुछ दूरी को R मान लिया, तो ये हो गया R स्क्वायर। फिर इसी तरह से F2 निकालेंगे, ये जो इधर कार्य कर रहा है, तो फिर वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी आपका Q1 का मान 4 रहेगा, Q2 का मान भी 4 ही रहेगा, और नीचे कितना हो गया R स्क्वायर। अब ये दोनों का जो है अनुपात पूछ रहा है, तो F1/F2 दोनों वैल्यू सेम है, जब रेशियो में करेंगे तो कट करके 1/1 दे देगा, यानी कि 1:1, यानी, और ये कई बार पूछा हुआ है, एक दो बार नहीं, कई बार आपको आंसर पेपर खोलेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अगला देखिए, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है। अब यहाँ पर आ गया वैद्युत रोधी, यानी कि आपका एक प्रकार का बैड कंडक्टर है, यानी कि ये कुचालक पदार्थ है। इसके लिए आपको परावैद्युतांक K का मान बताना है, क्या होगा। ऑप्शन में दिया है आपका -3, 0, 0.7 और आपका 6, यानी आपका डाई इलेक्ट्रिक जो है आपका कांस्टेंट K का मान बताना है। तो ध्यान से याद कर लीजिए, इसके लिए जो है आपका K का मान जो होता है
वह 3 चीजों पर डिपेंड करता है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो है इसका आंसर होगा आपका, पहला जो इसका आंसर जो होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका तो आंसर सीधा सीधा आपका 6 होगा। विद्युत रोधी कुचालक के लिए, यानी कि के का मान जो होता है, के का मान जो होता है आपका कुचालक पदार्थ के लिए, जब आप लिखेंगे कुचालक के लिए, तो जो के का मान होता है वह ग्रेटर देन, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। इसी के का मान जो है आपका एयर के लिए, एयर के लिए जो होती है आपका 1 होता है, और इसी के का मान जो होता है आपका धातु के लिए जब निकालेंगे, यानी मेटल के लिए निकालेंगे, तो यह इंफिनिटी होता है। तो इसमें किसके लिए पूछ रहा था हमसे? कुचालक के लिए, विद्युत रोधी, यानी जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे ऐसे सब्सटेंस के बारे में के का मान पूछ रहा था। तो कितना होगा? 1 से अधिक। तो 1 से अधिक कौन है? ये माइनस में है, -3 होगा नहीं, 0 है होगा नहीं, 0.7 है भी नहीं होगा, ये 6 है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अब दे रहा है आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स का अगर मात्रक देखिए, यहाँ पहला लिखा है न्यूटन, न्यूटन कूलाम, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है न्यूटन कूलाम पर मीटर, और चौथा है न्यूटन मीटर पर कूलाम, न्यूटन मीटर पर कूलाम। तब ध्यान से देखिए, इसका जो है आपका फार्मूला याद होना चाहिए। वैद्युत फ्लक्स का जो है आपका फार्मूला था, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई इंटू ए, ई इंटू ए। अब ई जो है क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ए जो है आपका एरिया वेक्टर है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई का जो है फार्मूला होता है ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, और ये एरिया रहने दीजिए। फाई का जो है ई की वैल्यू का जो फार्मूला एफ अपान क्यू नॉट हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ एरिया रहने दीजिए। एफ अपान क्यू नॉट को जो है आपका एक और हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये आपका v बराबर होता है W अपान क्यू नॉट, v बराबर W अपान क्यू नॉट, विभव वाला फार्मूला। यहाँ से क्यू नॉट की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? W अपान v। अब यहाँ से ये क्यू नॉट की वैल्यू ला करके पुट कर दीजिए, तो F इंटू ये हो जाएगा आपका W अपान v। अब ये रेसिप्रोकल होगा तो आपका हो जाएगा v ऊपर चला जाएगा, और ये एरिया है, ये जो क्या है? एरिया है, क्षेत्रफल है, ध्यान रहे। तो ये हो गया एरिया, और नीचे क्या हो गया आपका? W। अब वो W को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन वाला फार्मूला लगा दीजिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका F, ये वोल्ट विभव है, और यह है एरिया, और नीचे जो है F इंटू यस, यस यहाँ पर विस्थापन है। ये V आपका फोर्स है, ये वोल्ट है, यह एरिया है, यानी कि आपका A है, ये फोर्स है, और ये विस्थापन यस है। तो देखिए फोर्स कट गया, ऊपर क्या बचा? आपका वोल्ट, यानी कि विभव है तो विभव का मात्रक हो गया आपका वोल्ट, और यह एरिया है तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और फिर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो इसका आ गया मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका? वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सॉल्व करते समय ध्यान रहे, जो है कई बार जो है 1 2 बार 3 बार पढ़ा जाता है, नहीं अगर फार्मूला याद है तो उसके फार्मूले लिख करके तब वहां से हम यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, चौथे नंबर का आंसर होगा बी, होगा वोल्ट मीटर। कौन होगा? वोल्ट मीटर। कैसे निकाला? हमने निकाल दिया। उसके बाद से जो है आपका किसी बिंदु, कह रहा है कि आपका किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें आर के अनुक्रमानुपाती होगी? देखिए हमारे ऑपरेटर साहब ने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिए हैं, आर नहीं होगा, ये आपका आर का पावर नॉट होगा, आर का पावर नॉट, यानी आर का पावर 0, आर का पावर 0। ऑपरेटर को समझ नहीं आया होगा इसलिए उन्होंने आर लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया? आर का पावर क्या हो गया? 0। अब ये हो गया जो है आपका
अब r का पावर 0, r का पावर 0 का मतलब क्या हो गया, r का पावर 0 का मतलब हो गया कि आपका इसकी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, यानी उसमें आपका r है ही नहीं है, उसमें r नहीं होना चाहिए। तो ये बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव निकालते हैं उसमें जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस जो है आपका आर की जो वैल्यू है, ये आर की जो वैल्यू, तो यह जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें बिंदु आवेश के कारण आर पर तो डिपेंड ही कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। कह रहा है कि आर नॉट के अनुक्रमानुपाती हो गया, उसमें आर नहीं दिखाई देना चाहिए। इसमें भी आप लिखेंगे तो इस वाले फार्मूला में भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, इसमें भी आता है, इसमें भी आर आएगा। लेकिन आपका एक जो प्लेट वाला फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, प्लेट वाला, समतल प्लेट के कारण किसी बिंदु पर जो है आपका वैद्युत विभव आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला गया था, उसके लिए फार्मूला आपको निकलवाए थे हमने, जो है नोट्स में आपका होगा, ये इसको पढ़ाए भी थे, ध्यान से देखिएगा। उसके लिए हमने फार्मूला निकलवाए थे आपका E बराबर सिग्मा अपान 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर सिग्मा अपान 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, और 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें इस फार्मूले में कहीं हमारा आर नहीं आ रहा है, इस फार्मूले में कहीं आर नहीं आ रहा है, इसलिए जो है आपका ये जो है आपका फार्मूला नहीं होगा, यानी कि ये जो है हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, आवेश की अनंत समतल चादर, आवेश की अनंत समतल चादर, इसमें इस फार्मूले में हमारा आर नहीं दिखाई दे रहा है, आर का पावर नॉट है, यानी कि इसमें आर अनुपस्थित है, यानी आर इसमें नहीं आ रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट फर्स्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको गलत ना करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर गलत आंसर टिक कर दिए तो उस पर जो है आपको 0 नंबर देगा, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर और 3 नंबर वाला है नहीं कि जो है आपको लिखे हुए हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा या 3 नंबर। और अब समय बहुत कम बच गया है, जी जान लगा करके पूरा जो है मेहनत करके और जो है आप तैयारी कर लीजिए, नहीं तो बाद में कहेंगे कि अभी थोड़ा सा और मेहनत किए होते तो थोड़ा और नंबर मेरा बढ़ गया होता, बगल वाला का इतना परसेंट आ गया, हमारा जो इतना ही परसेंट है। तो ये अफसोस ना हो, नहीं तो वो गाना याद आएगा, थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा सा बाकी, ठीक है। तो ये गाना वाना न गाने का समय आए कि थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा सा बाकी वाला कहानी ना हो, पूरा जी जान लगा दीजिए। और जो है आपका मुश्किल से 1 हफ्ता बचा हुआ टाइमिंग। जय हिंद दोस्तों।